राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को अनुकंपा से पूरित होकर के जिनवाणी का रसपान कराया। आत्मबंधुओं, हर एक महापुरुष जो साधु संत होते हैं, गुरु भगवंत होते हैं और तीर्थंकर भगवंत होते हैं, हर एक का हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है देशना देने की, लेकिन फिर भी जन जन के कल्याण के लिए, जन जन के उद्धार के लिए अनुकंपा से पूरित होकर के देशना फरमाते हैं, जिनवाणी फरमाते हैं। जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया, उस अनुभव को जन जन तक पहुंचाते हैं कि प्रभु की वाणी को श्रवण करेंगे तो हमको किसकी लाभ की प्राप्ति हो सकती है? आरुग्य बोहि लाभम की प्राप्ति हो सकती है। 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करते हैं और साथ में हम ये भी कहते हैं आरुग्य बोहि लाभम, यानी आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है, बोधि लाभ की भी प्राप्ति होती है, डबल बेनिफिट्स। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि जिन महापुरुषों के बारे में हम चिंतन करेंगे, जिन महापुरुषों की स्तुति भक्ति करेंगे, हम भी एक दिन वैसे बन जाएंगे। हर एक आत्मार्थी साधक का मन तो यही होता है कि मैं भी अपनी आत्मा का परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त करूं, मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करूं। आत्मबंधुओं, अगर साधक चाहता है कि वो अपने आत्मा का कल्याण करे तो कहा जाता है कि उसे नियमित रूप से निरंतर धर्म का श्रवण करना चाहिए। अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो वो जो तलवार लंबे समय से ऐसे ही बेकार पड़ी है तो जंग लग जाती है, ठीक वैसे ही हमारी बुद्धि का भी क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि जैसे गाड़ी निरंतर चलती रहेगी तो वो अच्छी रहेगी। एक बार हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति अपने गैराज के अंदर कार को पार्क करके रखा हुआ था। किसी महापुरुष को बुलाया, कहा कि मेरे घर पर मांगलिक श्रवण कराने के लिए आप पधारिए। गुरु भगवंत उसके घर पर जाते हैं और जैसे ही घर पर मांगलिक सुनाई, कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि गुरुदेव थोड़ा सा मेरा घर देख लीजिए, थोड़ा सा ये देख लीजिए, शो ऑफ करने की थोड़ी सी आदत कुछ कुछ लोगों को होती है। तो उस व्यक्ति ने भी गुरु भगवंतों को कहा कि गुरुदेव मेरी इस गाड़ी को देख लीजिए, ये गाड़ी बहुत महंगी है, बहुत रॉयल है। अगर किसी के पास रॉयस रॉयल रॉय तो थोड़ा सा चिंतन कीजिए। वो व्यक्ति कहता है कि ये मेरी गाड़ी है, बहुत महंगी है, बहुत आरामदायक है और इतनी स्पीड में जाती है, लगता ही नहीं कि इतनी रफ्तार के अंदर ये गाड़ी चलती है। और तो और जब ट्रैवल करते हैं तो अगर पानी की गिलास है, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो एक बूंद भी नीचे छलकता नहीं। इतनी आरामदायक गाड़ी है, ट्रैवल बहुत इजी हो जाता है। गुरु भगवंतों ने पूछा कि भाई जब तुम इतना इसका गुण गा रहे हो, तुम इस गाड़ी की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, तो ये यहाँ पर गैराज में अंदर बंद क्यों पड़ी है? रोड पर क्यों नहीं? तुम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो? उस समय वो व्यक्ति कहता है गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, बहुत महंगी है, बहुत मस्त है, लेकिन ब्रेक नहीं है। आत्मबंधुओं, चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी हो और अगर ब्रेक नहीं है तो क्या वो गाड़ी रोड पर चलाने लायक रहेगी? नहीं रहेगी। और अगर किसी ने गलती से भी गाड़ी को रोड पर लेकर के चले गए और गाड़ी चलानी प्रारंभ कर दी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी, दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ब्रेक के बिना गाड़ी काम की नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में अगर त्याग नहीं, हमारे जीवन में अगर मर्यादा नहीं, हमारे जीवन में
दुर्भावनाओं के लिए ब्रेक नहीं, हमारे जीवन में बैड हैबिट्स के लिए अगर ब्रेक नहीं तो वो गाड़ी कहाँ तक चल पाएगी, आप स्वयं चिंतन कीजिए। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रतिदिन एक अच्छे साधक को, श्रावक को निरंतर नियमित रूप से धर्म श्रवण करना चाहिए, नहीं तो इस बुद्धि का भी जंग लग जाता है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी आचारांग सूत्र के अंदर कहते हैं कि हम जो श्रवण करते हैं उसे कहा गया श्रोत्रेंद्रिय या श्रवणेंद्रिय। श्रवणेंद्रिय तो दो है, लेकिन एक काम है सुनना। शब्द आप भी सुनते हैं और शब्द गुरु भगवंत भी सुनते हैं, शब्द महापुरुष भी सुनते हैं, लेकिन सुनने में बहुत अंतर आ सकता है। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि श्रोत्रेंद्रिय के 3 विषय कौन कौन से? जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। आप सबको पहले से ही रटा दिया है, बचपन से 25 बोल रटते आए हैं और आपको कह दिया कि 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। प्रभु कहते हैं कि जीव शब्द यानी जीव के माध्यम से जो शब्द निकले वो जीव शब्द, और जो अजीव से निकले, कोई यंत्र है, कोई पार्ट है, ये जो भी शब्द है वो सारे अजीव शब्द है, क्योंकि ये लकड़ी वनस्पति का मुकेलक है, कलेवर है, ये अजीव है। ठीक वैसे ही ज्ञानी जन ने कहा कि अगर जीव और अजीव के मिश्रण से कोई शब्द निकल रहे हैं, किसी ने माइक का उपयोग किया, ये वॉइस, ये आवाज, ये शब्द एम्पलीफाई होकर के आगे बढ़ रही है, तो वहां पर मिश्र शब्द हो सकता है। आत्मबंधुओं, 3 प्रकार के शब्द है, लेकिन आत्मबंधुओं प्रज्ञापना सूत्र के अंदर भी कहा गया शब्द किसके होते हैं? शब्द जीव के होते हैं कि अजीव के होते हैं कि क्या होते हैं? ज्ञानी जन ने कहा कि शब्द बोलने से पहले पुद्गल, बोलते समय भाषा और बोलने के बाद पुद्गल। और आज का मेडिकल साइंस भी कहता है मीडियम ऑफ साउंड। आगम कह रहा है कि जब भी कभी कोई शब्द निकलता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का शब्द हो, वो 14 रज्जु लोक से टकरा करके फिर आपके कानों में फिर से पड़ते हैं। साउंड की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि विद इन नो टाइम आपको वापस सुनाई दे देता है। और आज विज्ञान भी कह रहा है कि मीडियम ऑफ साउंड, अगर कोई एक बॉटल में वैक्यूम क्रिएट कर दे और उसके अंदर अगर कोई शब्द हो रहा है, बाहर सुनाई देगा क्या? नहीं सुनाई देगा। ठीक वैसे ही अगर किसी ने कोई स्टूडियो बनाया है, उसमें अकाउस्टिक सारे लगा दिए हैं, सारा जो साउंड है, वाइब्रेशंस है, उनको सब कुछ अब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या बाहर आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि वो वापस मीडियम ऑफ साउंड नहीं है, वहां पर वैक्यूम क्रिएट किया गया है, इसीलिए शब्द कानों तक पड़ ही नहीं रहे हैं, बाहर आवाज जाती नहीं। फिर आप कहते हो कि ये रूम क्या हो गया है? साउंड प्रूफ। क्या आपने अपनी आत्मा को कर्म प्रूफ बनाया है कि कर्म आए ही ना? साउंड नहीं आ रहा है, साउंड प्रूफ है। और आप अगर कोई कवच डाल देते हैं, बुलेट प्रूफ भी हो जाएगा कि कोई भी बुलेट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आप फायर प्रूफ कर दोगे, साउंड प्रूफ कर दोगे और बुलेट प्रूफ कर दोगे। क्या आपने अपनी आत्मा को कर्म प्रूफ बनाया है? थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि इस आत्मा को कर्म प्रूफ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? धर्म श्रवण करना चाहिए, जो 14 रज्जु लोक से शब्द टकरा करके हमारे कानों में पड़ते हैं। तो इसीलिए कहा गया बोलने से पहले शब्द है, पुद्गल है, बोलने के बाद भी शब्द है, इट इज ओनली साउंड। इस जीव से कोई लेना देना नहीं रहता, सिर्फ बोलते समय क्या है? भाषा है। भाषा जीव की होती है, भाषा अजीव की नहीं होती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि जिस समय आप सामायिक में बैठे हो, घर पर सामायिक कर रहे हो, टीवी में कोई गाना चल रहा है, गाना भी शब्द है, ध्वनि है, वाइब्रेशन है, एनर्जी है, ऊर्जा है, कानों में पड़ रहे हैं, वो एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स, और वो साउंड आपके कानों में पड़ रहे हैं, तो क्या आपको टच हो रहा है? क्या आपके शरीर को स्पर्श हो रहा है? नहीं हो रहा है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि मति ज्ञान के 4 भेद, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा।
पहली बार जिस समय आप अंधेरे में हैं, आपको कुछ ऐसे दिखाई दिया तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपने देखा, तुरंत आपकी बुद्धि, आपका माइंड वहां पर सोचता है ये रस्सी की तरह है, शायद ये रस्सी है या सर्प भी हो सकता है। देयर इज अ कंफ्यूजन, अवग्रह। आप उस पुद्गल को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय आपके मन में दुविधाएं चल रही थी कि ये रस्सी भी हो सकती है या सांप भी हो सकता है। फिर आपने क्या किया, आपने अंदर ऊहापोह मचाया, विचार करने लगे, डिसीजन लेना है। तो फिर आपने और चिंतन किया, वही अवग्रह इहा में कन्वर्ट हो जाता है। इहा के अंदर व्यक्ति सोचता है कि सर्प जो है वो चलता है, ये रस्सी, ये क्या है, यहाँ पर जो लंबा लंबा दिखाई दे रहा है ये हलन चलन नहीं कर रहा है, लेकिन जो मरा हुआ सर्प रहेगा तो वो भी हलन चलन नहीं करेगा। फिर आपने और चिंतन किया, आपने और सोचा कि टच करके देख लूं, अगर हिम्मत हो तो क्या करेंगे, हिम्मत हो तो टच करके देखेंगे। कि टच करते हैं तो सर्प की स्किन क्या होगी, सॉफ्ट होगी, मुलायम होगी, और रस्सी को स्पर्श करे तो कैसा रहेगा, थोड़ा सा खुरदरा रहेगा, थोड़ा सा कर्कश रहेगा। 8 प्रकार के स्पर्श बता दिए। तो आपने टच करने की कोशिश की। फिर आप सोच रहे हो, बैठ करके इंतजार कर रहे हो, थोड़ा सा मन में भय भी लग रहा है, थोड़ी सी हिम्मत भी है, देखते हैं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। उस समय आप ईहा यानी आपने वहां पर सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर आप बाद में टच करके देख रहे हो या उसके हलन चलन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से आपने चिंतन किया। और जब पता चला कि ये सर्प नहीं है, ये तो मात्र रस्सी है, एक जैसी है, और बाद में आपने ये भी सोचा कि सर्प जो है उसकी टेल, उसकी जो पूंछ है वो पतली होती है, सिर जो है वो चौड़ा होता है, मोटा होता है। फिर आपने सोचा रस्सी तो पूरी एक समान होती है, इसीलिए ये तो सर्प नहीं हो सकता है। अवग्रह, ईहा, और उसके बाद आपने मेमोरी में फीड कर लिया कि अगर अगली बार मैं ये देखूं तो ये क्या रहेगा, ये रस्सी रहेगी, ये सर्प नहीं है। अवग्रह से फिर आप ईहा में गए। ईहा में आपने डिसीजन लेने के लिए अलग अलग तरीके से चिंतन किया, और उसके बाद आपने सबकॉन्शियस माइंड में बात बिठा ली, यानी धारणा बन गई। 1 बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार देखा, अगली बार फिर कभी ऐसा सिचुएशन बना तो आपके माइंड में फीड हो गया, धारणा बन गई कि ये क्या है, ये रस्सी है, ये सर्प नहीं है। अवग्रह, ईहा, उसके बाद अवाय। अवाय के अंदर आपने डिसीजन लिया कि ये रस्सी है। फिर अगली बार देखेंगे तो आपकी मेमोरी में वो बात फीड हो गई, उसी को कहते हैं धारणा। अभी वर्तमान में पंचम आर्य में तीर्थंकर भगवंत नहीं है, इसीलिए हर एक साधक जो जो अपने अपने आचार्य को मानते हैं, अभी वर्तमान में आचार्य जो होते हैं वो संघ के नायक, तीर्थंकर भगवंतों के रिप्रेजेंटेटिव्स, इसीलिए जो प्रभु ने सिद्धांत बताए हैं अपने अपनी प्रज्ञा बुद्धि के अनुसार अलग अलग परंपरा में अलग अलग धारणाएं चलती है। इसीलिए किसी को तुम सही हो मैं गलत हूं ये ठहराने की आवश्यकता बहुत बार नहीं होती है, क्योंकि कोई केले को सचित कहेगा और कोई केले को अचित कहेगा। सबके पास अपना अपना तर्क रहेगा, सबके पास अपनी अपनी धारणा रहेगी, क्योंकि केवल ज्ञान अभी वर्तमान में किसी के पास नहीं, मति ज्ञान के ही भेद होते हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो व्यक्ति की प्रज्ञा बुद्धि के अनुसार जैसी धारणाएं बन जाती है, माइंड के अंदर वो बात फीड हो जाती है। और अगर किसी का ब्रेन इतना वॉश हो जाता है, इतना भयंकर फीडिंग हो जाता है, उसके बाद चाहे कितना ही बदलने की कोशिश कर दो, बदलते हैं क्या? आप अगर अपने सासू जी को बदलने की कोशिश करना चाहो तो पॉसिबल है? अरे बोल तो दीजिए, क्या आप अपने सासू जी को बदल सकते हैं? क्या आप उनकी धारणाओं को बदल सकते हैं? उनका माइंडसेट फिक्स है, उनको आप नहीं बदल सकते हैं। क्यों? कारण तो बता दीजिए, क्यों नहीं बदल सकते हैं? बचपन से उनका माइंडसेट फिक्स है, उनके सासू जी ने उनके साथ वैसा किया था, इसलिए वो धारणाएं अंदर बैठ गई है।
अब अगर इस एज में उनको बदलने के लिए कहे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जिनका माइंड प्रोग्रेसिव है वो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को हम थोप नहीं सकते, किसी के ऊपर हम अत्याचार नहीं कर सकते, वो भी हिंसा है। और अत्याचार को सहन करना भी क्या है, हिंसा है। अत्याचार करना भी हिंसा है, अत्याचार को सहन करना भी हिंसा है। इसीलिए कानून के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस को अपराध माना। सहन करना भी क्या है, प्रभु ने कहा हिंसा है, और कानून भी वही कह रहा है। इसीलिए जो घरेलू हिंसा होती है उससे बचने का पूरा प्रयास करना। और अहिंसा का भाव कहाँ से आता है, जब धर्म श्रवण करते हैं उस समय अहिंसा के भाव जागृत हो जाते हैं। सुनने के लिए शब्द अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। कान को कोई पर्दे नहीं है, कोई डोर नहीं है। आंखों के तो क्या है, आईलिड्स है, पर्दे हैं। जब चाहो तब आंखों को खोल दी और चाहे जब आंखों को बंद कर ली। देखना चाहते हैं तो क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। जब लगता है कि नहीं देखना है तो क्या करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। लेकिन बिल्ली भी आंखें बंद करती है और आंखें बंद करके दूध पीने की कोशिश करती है, ये सोच करके कि खुद ने आंखें बंद कर ली है, लेकिन उसकी सोच कैसे रहेगी कि दुनिया कोई मुझे नहीं देख रहा है। खुद की आंखें बंद कर लेने से अगर कोई सोचता है कि दुनिया मुझे नहीं देख रही है तो ये उसकी भ्रांति है। फिर डंडे जब पड़ते हैं तब उस बिल्ली की सारी भ्रांतियां दूर हो जाती है। ठीक वैसे ही जब कर्म के डंडे पड़ते हैं तो इस आत्मा के साथ जो पाप कर्म लगे हैं वो सारे के सारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि प्रिय शब्द भी सुनते हैं, अप्रिय शब्द भी सुनते हैं, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किसको रास्ता देना और किसको रास्ता नहीं देना। आचाराम सूत्र के अंदर कहा गया कि हर एक व्यक्ति, हर एक साधक, हर एक जीव अच्छे और बुरे शब्दों का श्रवण करता है, प्रिय अप्रिय शब्दों को श्रवण करता है। श्रवण करना हमारे हाथ की बात नहीं है। कानों में शब्द तो पड़ते ही हैं, कानों में शब्द टकराएंगे, ईयर ड्रम्स में वो शब्द जाएंगे, लेकिन मन तक पहुंचना या नहीं पहुंचना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्वयं के ऊपर डिपेंड करता है कि जो शब्द कानों में पड़े हैं, जो शब्द हमारे कानों के पर्दों के ऊपर टकरा रहे हैं, वो मन तक जाना या नहीं जाना। श्रवण करने के बाद वही श्रुति स्मृति बन जाती है और वही स्मृति मन के अंदर मेमोरीज के रूप में स्टोर हो जाते हैं और वही मेमोरीज आपके जीवन को दुखी कर देता है। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि जो साधक श्रवण करके ज्ञान की प्राप्ति करता है, जो श्रुत ज्ञान की आराधना करता है, वो कभी भी संसार में दुखी नहीं रहता। फिर प्रभु को पुनः गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान, अगर श्रुत ज्ञान को श्रवण करने से, श्रुत ज्ञान की आराधना करने से अगर कोई जीव दुखी नहीं रहता, तो फिर आपके ज्ञान के अनुसार आपने बताया था कि संसार में जितने भी जीव है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कम ज्यादा हर एक के अंदर थोड़ा सा रहता ही है, तो क्या सभी जीव सुखी है? क्यों फिर वो दुख पाते हैं? उस समय एक उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है कि अगर किसी को कह दिया कि फलाना फलाना श्रावक जी बड़े धनवान है, धन तो सबके पास होता है, किसी के पास थोड़े से, किसी के पास थोड़े ज्यादा, किसी के पास बहुत ज्यादा, सबके पास धन होता है, लेकिन विशेष रूप से जिसके पास धन होता है उसी को क्या कहा जाता है? धनवान है। ठीक वैसे ही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हर एक के पास थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन वो श्रुत ज्ञानी कब कहलाता है? जब उसके पास विशेष रूप से विशुद्ध तरीके से श्रुत ज्ञान हो, तभी उसे क्या कहा जाता है? श्रुत ज्ञानी। और जिसके पास ऐसा श्रुत ज्ञान है या जिसके पास श्रुत ज्ञान की आराधना करने की क्षमता है, वो ही सर्व दुखों को दूर करते हुए सुख का अनुभव कर सकता है। और जब श्रुत ज्ञान की आराधना करते करते अगर उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो वो साधक तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी कर सकता है। तीर्थंकर पद प्राप्ति के 20 बोलों में से तीसरा बोल बताया जाता है प्रवचन वात्सल्य, यानी जो साधक
तीर्थंकर भगवंतों के मुखारविंद से जो वाणी निकलती है, जिसे जिन वाणी कहते हैं, ऐसे जिनवाणी निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना करने से उत्कृष्ट रसायन प्राप्त होने पर तीर्थंकर पद प्राप्ति भी हो सकती है। आत्मबंधुओं, प्रवचन किसे कहना, हम आपसे पूछना चाहेंगे, प्रवचन किसे कहना, किसे कहना प्रवचन? ज्ञानी जन कहते हैं एक होती है जनवाणी और दूसरी होती है जिनवाणी। जनवाणी में इतना प्रभाव नहीं कि वो व्यक्ति को, आत्मा को परमात्मा बना सके, लेकिन जिनवाणी के एक एक शब्द में वो पावर है कि वो व्यक्ति को, वो आत्मा को परमात्मा बना सके, नर को नारायण बना सके, पुरुष को पुरुषोत्तम बना सके। जिनवाणी में इतना पावर है। ऐसी वाणी जो जिनेश्वर भगवान के मुख से निकली हो, ऐसी वाणी जिसकी सेवा देवता करते हो, ऐसी वाणी जो साधक के, जो व्यक्ति के दुखों को दूर करता हो, ऐसी वाणी जो व्यक्ति के या जीव के आपस के वैर को मिटाता हो, ऐसी वाणी जो रोग शोक को मिटा सके, ऐसी वाणी को जिनवाणी कहा। आत्मबंधुओं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और संस्कृत भाषा में एक शब्द के आगे अगर अलग अलग उपसर्ग लग जाए तो उसका अर्थ भी बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए एक शब्द है हार। क्या है? हार। हार का मतलब, हार का मतलब गले में पहनने वाला जो आभूषण होता है उसे हार कहते हैं। जीत का ऑपोजिट शब्द क्या है? हार। हार को फेलियर भी कहते हैं। और हार के सामने उपनाम का एक उपसर्ग लग जाए तो वो क्या बन जाएगा? उपहार बन जाएगा। और वही उपहार का मतलब तोहफा है, गिफ्ट है। और हार के सामने आ लग जाए तो आहार। आहार के बिना ये जीवन की गाड़ी चलती नहीं। हार के सामने अगर अल्प लग जाए तो अल्पाहार हो जाता है। सबको अल्पाहार पसंद है? यस। दुकान के अंदर बैठे हैं और दुकान में बैठे बैठे अगर कोई ग्राहक आ जाए, कोई आसामी तासामी आ जाए तो आप क्या करते हो? चाय नाश्ता मंगवा देते हो और दिन भर में न जाने कितनी बार अल्पाहार कर लेंगे। लेकिन अज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि अगर बार बार मुंह चलाते रहे तो रसनेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं रहेगा, और रसनेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं तो आपके जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ा जाएगा। और जब पाचन तंत्र के अंदर गड़बड़ यानी स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि अगर व्यक्ति बार बार अपना मुंह चलाता रहता है तो वो अपनी मर्यादा में नहीं रहता, और अगर बार बार मुंह चला रहा है तो विज्ञान भी कहता है, मेडिकल साइंस भी कहता है, हमारे मुंह में जो लार बनती है, जो सलाइवा बनता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। और जब सलाइवा की क्वालिटी कम हो जाती है तो उसके अंदर जो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक क्वालिटीज होती है वो क्वालिटीज भी खत्म हो जाती है। नहीं तो हमारे लार के अंदर, हमारे सलाइवा के अंदर इतनी ताकत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है कि मुंह में कोई भी प्रॉब्लम होने देती नहीं। इसीलिए प्रभु महावीर स्वामी भी कहते हैं 5 इंद्रियों में से अगर किसी इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना है तो किस पर करना? सबसे पहले रसनेंद्रिय पर करना। 3 योगों में से जिस योग पर विजय प्राप्त करना कठिन है वो कौन सा है? मन योग। वचन पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वचनों पर कंट्रोल नहीं होता। ये वचन के सामने अगर दूसरे उपसर्ग लग जाए तो अलग अलग अर्थ भी निकल सकते हैं। जैसे हार के लिए अलग अलग वचन बताए, अलग अलग मीनिंग बताए, वैसे ही वचन के आगे भी अगर कोई उपसर्ग लग जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। अगर वचन के पहले प्रीफिक्स दुर शब्द लग जाए तो वो क्या बन जाता है? दुर्वचन। दुर्वचन यानी नेगेटिव वर्ड्स। अगर कोई आपको नेगेटिव वर्ड कह दे तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। अगर किसी ने कह दिया कि तुम तो बेकार हो, मन में क्या आएगा? गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने कानून से वो शब्द सुने और सुनने के बाद उसको आपने मन में जाने के लिए रास्ता दे दिया।
आपके अंदर उसका रिएक्शन कब होगा? जब आपने उसको अंदर प्रवेश करने के लिए जगह दी। अगर आप किसी अधिकारी मिनिस्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं तो अंदर जाने से पहले बाहर कोई चपरासी खड़ा रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहेगा। अगर आपके पास परमिशन हो तो एंट्री मिल जाएगी, अगर परमिशन ना हो तो वो चपरासी, वो सिक्योरिटी गार्ड आपको बाहर ही रोक देगा और उसे बाहर से ही वापस लौट जाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आपके कानों में जो शब्द पड़े हैं वो मन के अंदर जाना या नहीं जाना, इसके लिए एक चपरासी बैठा है। कौन है वो चपरासी? आपकी बुद्धि, आपका इंटेलिजेंस। आपकी बुद्धि चपरासी का काम करता है। वो बुद्धि आपके मन को संपर्क करता है, इसको अंदर आने देना या नहीं आने देना। अगर आपके मन ने कह दिया आने दो, तो वो बुद्धि क्या करेगी? बहुत स्वागत सत्कार के साथ उन शब्दों को अंदर आने देती है। उसके बाद जो होता है आपको पता है। अगर किसी ने आपको धन्यवाद दे दिया, क्या करेंगे? अंदर ले लेंगे, तब आपको बहुत खुशी होगी, मन खिल उठेगा। वही अगर कह दिया तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं लेते, क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे। पॉजिटिव शब्द भी अंदर जा रहे हैं, नेगेटिव शब्द भी अंदर जा रहे हैं। उन्हीं वचन के सामने उपसर्ग के रूप में सु शब्द लग गया तो वो क्या बन जाएगा? सुवचन, यानी पॉजिटिव शब्द। और वही वचन के सामने प्र शब्द लग जाए तो वही क्या बन जाता है? प्रवचन बन जाता है। ऐसे वचन जो आप तो पुरुषों द्वारा कथित है, ऐसे वचन जो वीतरागी भगवान के मुखारविंद से निकले, ऐसे निर्ग्रंथ जो बाह्य ग्रंथियों से भी मुक्त है और आंतरिक ग्रंथियों से भी मुक्त है, ऐसे निर्ग्रंथ तीर्थंकर भगवंतों के मुखारविंद से जो वचन निकलते हैं उन्हें क्या कहा? प्रवचन कहा। और ऐसे प्रवचनों को श्रवण करके, ऐसी जिनवाणी को श्रवण करके जो श्रुत ज्ञान की प्राप्ति करता है और उस श्रुत ज्ञान की आराधना करते करते, श्रद्धा भक्ति सहित आराधना करते करते अगर कोई उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीसरे बोल के अंदर कहा कि तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आपने भी जिनवाणी सुनी। इस समय वर्तमान में तीर्थंकर भगवंत नहीं, लेकिन भगवान ने जो वाणी बताई है उस वाणी को साधु संत गुरु भगवंत आगे से आगे प्रसारित कर रहे हैं। और उस वाणी को सुन करके आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। स्वयं अपने आप से पूछिए, क्या मैंने श्रुत ज्ञान की आराधना की या नहीं की? क्या मैंने श्रद्धा भक्ति सहित कानों में शब्द पड़े? सुन तो आप भी रहे हैं, सुनते और भी बहुत लोग हैं। इसीलिए ठाणाम सूत्र के तीसरे ठाणे में 3 प्रकार के श्रोता बताए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के श्रोता बताए, जिसमें सबसे पहले वाले श्रोता आते हैं सरोता। सरोता किस काम के लिए यूज किया जाता है? सुपारी को काटने के अंदर सरोता काम आता है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनवाणी का श्रवण करते हैं, लेकिन सुनने के बाद बाहर जाकर बातों को काटने का काम करते हैं। एक बार ऋषभदेव भगवान के समवसरण के अंदर प्रभु देशना फरमा रहे थे और किसी ने प्रश्न किया कि भगवान अभी निकट समय में कौन मोक्ष में जाने वाला है, कौन मोक्षगामी बनने वाला है, कौन है जो मुमुक्षु है, कौन है जो हलुकर्मी जीव है, कौन है जो अपरिग्रही है। उस समय प्रभु ने कहा कि भरत चक्रवर्ती जो है वो अपरिग्रही है, जो मोक्षगामी बनने वाले हैं, जो चरम शरीरी है, इसी भाव में मोक्ष जाने वाले। सुनने के लिए तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे थे, आप भी सुन रहे हैं। वहां पर इतने सारे लोगों में से एक स्वर्णकार भी था। सुनने के बाद वो श्रोता नहीं बन पाया, वो सरोता बन गया। बाहर जाकर के अफवाहें फैलाने लगा, रूमर्स फैलाने लगा। अरे देखो, भगवान ऋषभदेव तो आज जिनवाणी श्रवण करवाते समय प्रवचन के अंदर मोक्ष के पट्टे बांट रहे हैं। आपको भी अगर कोई जमीनों के पट्टे बांट दे तो आप क्या करेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। तो वहां पर वो स्वर्णकार भी रूमर्स फैलाने लगा, वो अफवाहें फैलाने लगा कि आज तो प्रवचन के अंदर क्या पट्टे बांटे जा रहे थे?
मोक्ष के पट्टे बांटे जा रहे थे। मोक्ष को ईशत प्रागभारा पृथ्वी भी कहते हैं, वो भी भूमि है। तो सभी लोग सोचने लगे कि भगवान पट्टे बांट रहे हैं तो हमको भी क्या करना चाहिए, हमको भी पट्टे लेने चाहिए। तो पूछा कि किसको बांटे जा रहे थे, क्योंकि एक बात के 1000 बातें होती है। जीभ के जबान के कोई हड्डी नहीं है। द ओनली पार्ट इन द बॉडी विच डजंट हैव बोन्स इज टंग। जीभ ही एक ऐसा हिस्सा है शरीर के अंदर जिसमें कोई हड्डी नहीं है। वो इधर भी लुढ़क जाती है, उधर भी लुढ़क जाती है। एक व्यक्ति के एक बात नहीं होती, एक व्यक्ति के सैकड़ों बातें होती है। तो उस समय एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे पूरी बात फैलते फैलते भरत चक्रवर्ती के कानों में भी ये बात पड़ गई। भरत चक्रवर्ती ने सोचा कि ये तो सरोता है जो इस बात को तरोड़ मरोड़ करके पूरी नगरी के अंदर फैला रहा है। इससे तीर्थंकर भगवंतों की क्या हो सकती है, आशातना हो सकती है, प्रभु की वाणी की निंदा हो सकती है। इसीलिए मुझे उस स्वर्णकार को क्या करना है, बोध देना है, उसे सीख देनी है। इसीलिए उस स्वर्णकार को बुलाया गया, क्योंकि बात का ओरिजिन, सोर्स कहाँ है वो तो पता चल ही जाता है। घूमते घूमते फिर पता लगाया कि ये बात कहाँ से शुरू हुई। ऐसे चेन सिस्टम से पता लगाते हुए पता चल गया कि इसका सोर्स स्वर्णकार है। स्वर्णकार को उस राज्यसभा में बुलाया गया, पूछा, और पूछने से पहले, उसकी बात को क्लियर करने से पहले उन्होंने कहा, सैनिकों को बुलाया और एक तेल का कटोरा जो लबालब भरा हुआ है उसके हाथ में दे दिया। दोनों तरफ सैनिक तलवार लेकर के खड़े हैं। अब वो थरथर कांप रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि तुमको आज एक टास्क दिया जा रहा है, तुमको एक काम दिया जा रहा है। अब सामने तलवार है, राजा जो कहेंगे उसे मुझे पालन करना ही होगा। उस समय वो व्यक्ति, वो स्वर्णकार कहता है कि राजन बताइए मुझे क्या करना है। राजा ने कहा, उसको बुलाने से पहले ही कर्मचारियों को आदेश दे दिया, पूरे नगर के अंदर महोत्सव के जैसे नगरी को सजा दिया जाए। कहीं नाटक, कहीं नृत्य, कहीं कोई कुश्ती, अलग अलग जगह पर अलग अलग परफॉर्मेंस होने चाहिए। अलग अलग जगह पर कोई ना कोई प्रस्तुति होती रहनी चाहिए। कहीं पर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, कहीं संगीत है, कहीं नाटक है, कहीं नृत्य है। पूरी नगरी को सजा दिया जाए। इधर दूसरी तरफ स्वर्णकार को कहा कि तुम्हारे हाथ में ये तेल का लबालब भरा हुआ कटोरा है, तुम्हें एक ही टास्क है, पूरे नगर में भ्रमण करके वापस यहीं पर आना है। स्वर्णकार बड़ा खुश हो गया, ये कौन सी बड़ी बात है, तेल का कटोरा ही तो है, पूरे नगर में ले जाऊंगा और भ्रमण करके वापस आ जाऊंगा। राजा को कहा, आप जैसा कहे वह मैं से तय करने के लिए तैयार हूं। भरत चक्रवर्ती ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक कंडीशन है। कहा कि इस तेल के कटोरे में से एक भी बूंद नीचे छलक नहीं चाहिए, और अगर एक भी बूंद छलक गई तो तुरंत ये जो सैनिक तुम्हारे साथ चल रहे हैं वो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। मरते क्या ना करते। वो स्वर्णकार उस तेल के कटोरे को लेकर के गया और धीरे धीरे सावधानी पूर्वक चल रहा है। देख रहा है कि एक भी बूंद नीचे छलकनी नहीं चाहिए। ऐसे सावधानी से चलते चलते पूरे नगर में भ्रमण करके आ गया है। राजा के पास आकर के कहा, मैंने सकुशल सक्सेसफुली तेल के कटोरे में से एक भी बूंद नीचे न गिराते हुए मैं आ गया हूं। राजा ने कहा कि क्या तुमने नगर के अंदर जो नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र चल रहे थे, क्या तुमने क्या क्या देखा। उस व्यक्ति ने कहा कि राजन, एक तरफ मेरे गर्दन के ऊपर तलवार टंगी हुई है, कभी भी मेरी गर्दन उड़ सकती है, एक भी बूंद नीचे गिरा तो मेरी तो जान जा सकती है। तो मेरा पूरा ध्यान उस कटोरे पर था, मेरा पूरा फोकस, कंसंट्रेशन इस कटोरे पर था। मैंने आजू बाजू कुछ भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता। उस समय भरत चक्रवर्ती कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने देखा नहीं लेकिन कुछ तो सुना होगा। उसने कहा कि मेरा पूरा फोकस, इतना कंसंट्रेशन इधर था कि मैंने एक भी शब्द सुना ही नहीं, मेरे कानों में मैंने एंट्री दी ही नहीं।
न कानों में शब्दों को एंट्री दी, न मैंने आंखों से कुछ देखा, मुझे कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। आत्मबंधुओं, उस स्वर्णकार को भरत चक्रवर्ती ने कहा, तुमने कुछ समझा या नहीं समझा? तुमने आज क्या गलती की? स्वर्णकार समझ नहीं पाया। उस समय भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि तुमने पूरे नगर के अंदर ये बात फैला दी कि आज भगवान आदिनाथ ऋषभदेव भगवान मोक्ष के पट्टे बांट रहे हैं। भगवान ने कहा था कि भरत चक्रवर्ती चरम शरीरी है, हलुकर्मी है, अपरिग्रही है। तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि ऐसे 64,000 रानियों के साथ रहने वाले ऐसे चक्रवर्ती, जिनके 32 मांडलिक राजा सेवा में रहते हैं, हजारों लाखों लोग सेवा में रहने वाले ऐसे चक्रवर्ती जो 6 खंड के नाथ है, जिनका भोजन आम जनता पचा नहीं सकती, मात्र स्त्री रत्न श्रीदेवी उनके लिए बनाए हुए भोजन को पचा सकती है। ऐसे में वो चक्रवर्ती अपरिग्रही कैसे कहलाएंगे? तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ और तुमने जो सुना उस बात को तोड़ करके मरोड़ करके बात को आगे से आगे फैला दी। इसीलिए तुम श्रोता नहीं, तुम क्या बन गए? सरोता बन गए। जिस तरह से उस तेल के कटोरे में तुम्हारा ध्यान था, क्योंकि तुम्हारे गर्दन पर 2 तलवारें थी, तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक वैसे ही मेरे अंदर भी जागरूकता है। मुझे पता है कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। मृत्यु रूपी तलवारें मेरे गर्दन पर हमेशा टंगी हुई है। इसीलिए मुझे कोई भी आसक्ति नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं। भले ही 6 खंड का नाथ हूँ, भले ही मैं चक्रवर्ती हूँ, 64,000 रानियां हैं और एक एक रानी के साथ 2-2 परिग्रहिता दासियां हैं। यानी कितने हो गए? 64,000 प्लस 64,000 प्लस 64,000 कितने हुए? कितने हुए? 192, 1,92,000। इतनी रानियां दासियां सब परिग्रहिता है। इतना होने के बावजूद मेरे मन में एक के प्रति भी कोई आसक्ति, अटैचमेंट नहीं है। आपके पास कितने हैं? भरत चक्रवर्ती के पास 64,000 नहीं, 192, 1,92,000 इतनी है। सभी परिग्रहिता है, लेकिन फिर भी एक के प्रति भी आसक्ति नहीं है। आपके पास एक है और उसके प्रति भी आसक्ति छूटती नहीं। वो भरत चक्रवर्ती कह रहे हैं, मेरे मन में किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं, धन वैभव संपत्ति की कोई कमी नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधियां है, 14 रत्न है, फिर भी मेरे मन में किसी के प्रति आसक्ति नहीं, लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है। मैं अनासक्त हूं। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि मैं अपरिग्रही हूं। मुझे पता है कि मेरे ऊपर मृत्यु रूपी तलवार टंगी हुई है। अगर मेरा ध्यान दूसरों के ऊपर गया तो मेरी गर्दन उड़ सकती है। इसीलिए मैं कहीं पर भी दृष्टि नहीं दौड़ाता हूं। जैसे तुमने इधर उधर दृष्टि नहीं दौड़ाई, वैसे ही मैं भी इस संसार में किसी के प्रति अपना अटैचमेंट नहीं रखता। फिर वो स्वर्णकार माफी मांग लेता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं, एक ऐसा श्रोता होता है जो बात को तोड़ करके, काट करके, तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत कर देता है। वो अपनी आत्मा का भी घात करता है और दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जाता है। ऐसे श्रोता कभी भी काम के नहीं होते। दूसरे प्रकार का श्रोता होता है, वो है सोता। सुनता है लेकिन वहीं पर सो जाता है। प्रभु की वाणी उसे लोरी लगती है, ललबाई लगती है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत अच्छे से लोरी सुना रहे हैं और वो क्या हो जाता है? सो जाता है। किसी के दर्शनावर्ण कर्म का उदय आ जाता है तो सो जाता है। किसी को शांति की अनुभूति होती है तो सो जाता है। किसी के नींद की कमी होती है, इसलिए यहाँ आकर के सो जाते हैं। तो दूसरे प्रकार का श्रोता होता है सोता। और तीसरे प्रकार का होता है वास्तव के अंदर श्रोता।
जो सुनता है और सुनने के बाद उसे अपने भीतर उतार लेता है, हृदयंगम कर लेता है, आत्मसात कर लेता है। और जो साधक अपने श्रवणेंद्रिय से नहीं, अपने आत्म प्राणों से जो श्रवण करता है, वो धर्म श्रवण का लाभ प्राप्त कर लेता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि वो जो सच्चा साधक होता है, आत्मार्थी साधक होता है, वो धर्म श्रवण करते हुए एक अच्छे श्रोता के समान रह करके अपनी आत्मा को भावित कर लेता है। आत्मबंधुओं, एक शब्द आप भी सुनते हैं और एक शब्द महलों में रह करके वो थावच्चा पुत्र भी सुनता है। पड़ोसी के अंदर रुदन की आवाज सुनाई दे रही थी, उस रुदन की आवाज सुन करके वो थावच्चा पुत्र अपनी माता के पास पूछता है, माँ, पहले तो आवाज अच्छी लग रही थी, संगीत सुनाई दे रहे थे, कानों को अच्छे लग रहे थे, इष्ट कांत मनोज्ञ लग रहे थे, लेकिन अभी जो रुदन की आवाज सुनाई दे रही है वो कानों को प्रिय नहीं लगते, वो कानों को मनोज्ञ नहीं लगते, इष्ट कांत प्रिय नहीं लग रहे हैं। क्यों? ये परिवर्तन क्यों हुआ? उस समय वो माँ कहती है कि बेटा, बहुत लंबे समय से पड़ोस की हवेली में कोई संतान नहीं थी, संतान का जन्म हुआ, इसीलिए संगीत वाद्य यंत्र बज रहे थे, इसीलिए सभी खुशी मना रहे थे, महोत्सव मना रहे थे, इसलिए वो कानों को अच्छे लग रहे थे। कान में शब्द पड़े, संगीत के शब्द जो आपको अच्छे लग रहे थे। और दूसरे ही क्षण जिस पुत्र का जन्म हुआ, आंखें खोल करके दुनिया देखनी थी, लेकिन दुनिया देखने से पहले ही उसने अपनी आंखें मूंद ली, उस बालक की मृत्यु हो गई। इसलिए अब क्या चल रहा है? रुदन चल रहा है, और रुदन के गीत, रुदन की आवाज कानों को अच्छे नहीं लगते। प्रभु ने कहा शब्द अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसके प्रति शुभ अशुभ की भावना, राग द्वेष की भावना, और आप अपने अंदर से जो परिणतियां लाते हैं, अपने अंदर से जो कन्वर्शन होता है शब्दों का भावों के रूप में, वो महत्वपूर्ण है। पहले अच्छे लग रहे थे, अब थावच्चा पुत्र को अच्छे नहीं लग रहे थे। उस समय वो माँ को कहता है कि माँ, जैसे उस बालक की मृत्यु हो गई, क्या मुझे भी एक दिन जाना पड़ेगा? क्या मुझे भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा? वो माँ अपने बच्चे के मुंह के ऊपर हाथ रख देता है। वो माँ कहती है कि बेटा, ऐसी बात मत कहो। सत्य बात तो वो माँ भी जानती थी, लेकिन क्योंकि अपने बेटे के ऊपर मोह था, वो बेटा छोटा सा बालक नहीं था, 32 पत्नियों वाला वो युवक थावच्चा पुत्र अपनी माँ से पूछ रहा है। बाहर का ज्ञान नहीं है, सिंपल बेसिक था कि कानों को अच्छे लगे या न लगे, मृत्यु अवश्यम भावी है, और जन्म और मृत्यु ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो टाइम पीरियड है, उसी टाइम पीरियड का नाम है जीवन। अगर जीवन को सही रूप से जिया जाए तो वो जीवन कहलाएगा, लेकिन अगर सही रूप से नहीं जिया जाए तो वो केवल जी हट जाएगा और वो जीवन वन के जैसे उजाड़ हो जाएगा। आत्मबंधुओं, आप भी चिंतन कीजिए, आप जीवन को जीवन की तरह जी रहे हैं या केवल वन के तरह अपने जीवन को उजाड़ रहे हैं? स्वयं चिंतन कीजिए। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके कानों में भी प्रतिदिन हजारों लाखों शब्द पड़ते हैं, किसको आपने रास्ता दिया और किसको आपने रास्ता नहीं दिया। संसार को सागर की उपमा दी गई, और अगर सागर को पार करना है तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि तैर करके आप उस सागर को पार कर सकते हैं, स्विमिंग करते हुए पार हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि आप नाव की मदद ले सकते हैं। सागर को छोड़ो, नदी की ही बात कर लेते हैं। अगर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे अगर पार होना है तो आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे? कितने ऑप्शन? 2 नहीं 3 ऑप्शन। अगर नदी को पार करना है तो 3 ऑप्शन। एक, तैर करके नदी को पार किया जा सकता है। दूसरा, आप नाव की मदद से नदी को पार कर सकते हैं। क्योंकि नदी है इसलिए आपके पास तीसरा एक और ऑप्शन बन जाता है। अगर किसी ने ब्रिज बना दिया, किसी ने अगर बांध बना दिया, तो आप उस नदी को पार कर सकते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे आ सकते हैं। पॉसिबल है। आपके पास 3 ऑप्शन है।
लेकिन वही अगर संसार रूपी सागर से, संसार रूपी नदी से पार होना है तो स्विम नहीं कर पाते हैं। स्वयं को स्विम करना है तो लंबा समय लग जाएगा। लेकिन वही अगर आपने त्याग व्रत प्रत्याख्यान रूपी नाव की मदद ले ली तो यात्रा आसान हो सकती है। और अगर गुरु भगवंतों के माध्यम से जो आपको जिनवाणी रूपी ब्रिज मिल रहा है उस बांध का उपयोग कर लिया जाए, जिनवाणी रूपी ब्रिज का उपयोग कर लेते हैं तो सबसे आसान हो जाता है। जहां पर आपको कोई कष्ट नहीं है, नाव डूबने का डर भी नहीं और ब्रिज के ऊपर आराम से इजीली यात्रा की जा सकती है, स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। क्या करना होगा? जिनवाणी श्रवण करना होगा। केवल सुनने से काम बन जाएगा क्या? केवल सुनने से काम नहीं बनेगा। सुनने के बाद आपके मन के दरवाजे को खोलना होगा, आपकी बुद्धि को एक्सेप्टेंस आना होगा। अगर आपकी बुद्धि मन को संपर्क करता है तो आपके मन को स्वीकृति देनी होगी। आपका मन अगर स्वीकार करे कि प्रभु की वाणी सत्य है, आचारांग सूत्र के अंदर बताया गया, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहम पवेय्यम। आत्मबंधुओं, आचारांग सूत्र के अंदर कहा प्रभु आपकी वाणी सत्य है, आपने जो कहा है वो त्रिकाल सत्य है, वो कभी झूठ हो नहीं सकता, वो सत्य असत्य में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, त्रिकाल सत्य है। और जिनवाणी आज 21st सेंचुरी में भी वैलिड है। कैसे? प्रभु तो त्रिकाल ज्ञानी थे, वो जानते थे कि अलग अलग समय में अलग अलग तरह के लोग हैं और हर एक काल में, हर एक समय में प्रभु की वाणी घटित हो सकती है। समझने वाले को चाहिए कि वो सही रूप से उसके अर्थ को जान ले। एक बार पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने प्रवचन के अंदर एक छोटी सी बात बताई थी जो मुझे अभी याद आ रही है। एक बार एक सेठ जी भोजन कर रहे थे और भोजन करते समय उन्होंने आदेश दे दिया, सेंधव लाओ। क्या लाओ? सेंधव। तो भोजन का समय था, इसीलिए बेटा अंदर जाता है और सेंधा नमक लेकर के आता है। सही है? सही है कि गलत है? पिताजी भोजन कर रहे थे और उस समय अगर पिताजी ने कहा सेंधव लेकर के आओ तो वो पुत्र बुद्धिमान था, इसीलिए वो भोजन के समय में जाकर के अंदर से सेंधा नमक लेकर के आ जाता है। और पिताजी को बाहर जाना था और उस समय पिताजी ने कहा कि बेटा सेंधव लेकर के आओ। तो बेटा बहुत बुद्धिमान होने के कारण से शब्दों के अर्थों को जानता था, इसीलिए जाकर के घोड़ा लेकर के आता है। आत्मबंधुओं, सेंधव सेंधा नमक को भी कहते हैं, सेंधव घोड़े को भी कहते हैं। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अगर अर्थ को जान लिया जाए तब तो कोई अनर्थ नहीं होता है। वही अगर भोजन के समय सेंधव के अर्थ के रूप में अगर घोड़ा लेकर के आ जाए तो क्या काम का। और अगर पिताजी बाहर जा रहे हैं, उस समय बाहर जाते समय अगर नमक लेकर के आ जाए तो क्या मतलब। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। संदर्भ के अनुसार अगर शब्द का अर्थ जाना जाए तो कोई अनर्थ नहीं होता। लेकिन अगर संदर्भ नहीं पता है, सिचुएशन नहीं पता है, सिचुएशन को आंका नहीं जाता, उस समय वही शब्द का अर्थ अनर्थ हो जाता है। एक बार एक सेठ जी अपने बेटे को ज्ञान देने वाले थे। प्रभु महावीर स्वामी ने भी लाखों कहानियां बताई, धर्म कथा के माध्यम से तत्व का ज्ञान दे दिया। एक बार एक सेठ जी, और सेठ जी अपने पुत्र को बहुत सारा ज्ञान देना चाहते थे, अनुभव देना चाहते थे। सेठ जी के पास बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान थी और सेठ जी के पुत्र शादीशुदा था। एक बार ससुराल से लोग घर पर आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे। पत्नी ने देखा कि घर पर कोई सामान नहीं है और पत्नी अपने ससुर जी को कैसे कहे, इसलिए पति को कहा कि पिताजी को कहो कि घर के अंदर राशन नहीं है। वो पुत्र, गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट बैठे हैं, ससुराल पक्ष के लोग बैठे हैं, सबके सामने आकर के कहता है कि पिताजी किचन में राशन खत्म हो गया है।
पिताजी को बहुत इंसल्ट फील हुआ। पिताजी सबके सामने कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अपने पुत्र को अलग से बुलाया, कहा कि बेटा ऐसे कोई महत्वपूर्ण बात होती है तो मेहमानों के सामने नहीं बोलना, अलग से आकर के अलग से बोलना, धीरे से बोलना, ताकि हमारी इज्जत बनी रहे। उस बेटे को ये बात माइंड में फीड हो गई, जो पिताजी ने बात बताई थी वो बात अंदर फीड हो गई। पिताजी ने क्या कहा था, ऐसे जो महत्वपूर्ण बातें होती है उसे सबके सामने पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए। फिर लंबे समय तक वैसे ही घर में व्यवस्थित तरीके से बात चल रही थी। एक बार अचानक से घर में आग लग गई। पिताजी दुकान में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, दुकान में आसामी तासामी बैठे हैं, और उस समय बेटे को जाकर के कहना था कि घर पे आग लगी है, आग बुझाने के लिए चलो। अब बोलना तो कैसे बोलना। पिताजी की बात याद आ गई कि जब बहुत सारे लोग बैठे हो, गेस्ट बैठे हो, तो उस समय महत्वपूर्ण अगर बात हो, इम्पोर्टेंट हो, तो क्या करना, अलग से बुला करके कहना। अब वो इंतजार कर रहा है पिताजी बात कब खत्म करे और मैं कब बात बोलूं। उस समय पिताजी कहते हैं कि लंबे समय से तुम खड़े हो, क्या बात है। पिताजी उठ करके आते हैं। उस समय वो धीरे से कान में जाकर के कहता है, पिताजी घर पर आग लगी है। पिताजी जोर से चिल्ला करके कहते हैं, अरे दुर्त, इस बात को क्या करना चाहिए था, बिना विलंब इमीडिएटली सबके सामने कहना चाहिए था। उस बेटे को नहीं पता कि कौन सी बात कब कैसे करनी चाहिए थी। शब्दों को सुनते आप भी है, शब्दों को सुनते वो भी है, लेकिन सुनने सुनने में भी फर्क हो जाता है, बोलने बोलने में भी फर्क हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा, बोलो तो तोल मोल करके बोलो, और सुनो तो ऐसे सुनो, ऐसे शब्द सुनो जो आपके लिए उपयोगी है। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि शब्द ऐसे सुनो कि जो आपके मन को शांति प्रदान करे। ऐसे शब्द सुन करके जो आपके मन को शांत करे, आपके मन के अंदर उत्साह बढ़ाए, आपके अंदर स्फूर्ति दे, ऐसे शब्दों को सुनना अच्छा है। लेकिन ऐसे शब्द सुन करके जो आपके मन को अशांति पैदा कर दे, आपके मन के अंदर द्वंद्व उत्पन्न कर दे, आपके मन के अंदर दुविधाएं उत्पन्न कर दे, ऐसे शब्दों को कभी भी सुनना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रभु ने कहा, कभी भी किसी की निंदा ना सुनो ना करो। ना निंदा सुननी चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अपने शब्दों को समझ करके, अपने शब्दों को आंक करके अगर बोला जाए और सुना जाए तो श्रुत ज्ञान की आराधना हो सकती है, प्रवचन की आराधना हो सकती है। और जो साधक सरोता नहीं रहता, जो साधक सोता नहीं होता है, और वो केवल और केवल अच्छा श्रोता बने, उसका जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकता है। प्रवचन की आराधना कैसे करे, शुद्ध ज्ञान की आराधना कैसे करे, जिसके माध्यम से उत्कृष्ट रसायन आ सके, और उत्कृष्ट रसायन आते आते तीर्थंकर पद की प्राप्ति कैसे हो। जैसे जैसे हम प्रवचनों में आगे सुनेंगे, आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो शुद्ध ज्ञान है, जिसे प्रवचन भी कहा, जिसे निर्ग्रंथ प्रवचन कहा, जिसे जिनवाणी कहा, इस जिनवाणी की आराधना कैसे करें, कैसे हम अपने श्रवणेंद्रिय के अंदर फिल्टर करें। श्रवणेंद्रिय पर कैसे फिल्टर प्राप्त किया जा सके, मनोविज्ञान क्या कहता है, न्यूरोसाइंस क्या कहता है, ये जो साउंड टेक्नोलॉजी है, ये जो वाइब्रेशंस है, इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ाना, नेगेटिव वाइब्रेशंस को कैसे दूर करना, ये सारी कला जैसे जैसे हम जिनवाणी का श्रवण करेंगे, अपनी आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।